नमस्कार, मैं हूँ जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। इस समय मैं मौजूद हूँ, एक हमारे मित्र हैं उनके साथ में। और आप सभी जानते हैं गढ़वाली फिल्म के बड़े निर्माता निर्देशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है भगोट जी। जी, जी। और आप सभी जानते हैं कि इतनी सारी फिल्मों के बाद आप एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके लिए तो शुभकामनाएं हिमालय दर्पण उत्तराखंड परिवार की ओर से। और किसना भगोट जी, लगातार आप इतने समय से फिल्म लाइन में जुड़े हैं, तो अब ये क्या लग रहा है कि भूमि जो फिल्म बना रहे हैं भू कानून को लेकर, इसका आप बता रहे हैं कि भू कानून पर आधारित ये फिल्म रहने वाली है। तो आजकल आपको पता ही है कि भू कानून बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। तो क्या इसी चीज के पीछे ये माना जाए कि भूमि बनाई जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं सब में एक सोशल मैसेज होता है। यहाँ तक कि मेरे जो पहले ऑडियो कैसेट्स वगैरह आती थी, कोई भी ऐसा नहीं जिसमें एक सोशल मैसेज ना हो, सब में ही होता है तकरीबन। और अभी मेरा एक चैनल है गाँव गुठियार में, उसके माध्यम से गाँव-गाँव में जाता हूँ। जब मैंने वहाँ की भूमियों की हालत देखी है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है कि जो बिक चुकी है ऑलरेडी। आप अगर रामनगर के साइड में चले जाओ तो शंकरपुर तक तो है, पूरा जो है बिक चुका है। इधर ऋषिकेश की तरफ है, पूरा बिक चुका है। तो धीरे धीरे ये भू माफिया जो है अब गाँव की तरफ आने लग गया। तो ये बहुत एक चिंतन का विषय है और इसके लिए जागरूक करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी जागरूकता को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है, भू कानून। अच्छा, भू कानून को लेके ये फिल्म बनाई जा रही है। अभी क्या स्थिति है, मतलब कब इसकी शूटिंग शुरू होगी, कब तक ये दर्शकों के लिए? देखिए, ये फीचर फिल्म है बड़े पर्दे की और 70 mm की इसकी स्क्रीन है। तो इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे परमिशन लेनी है, शूटिंग की परमिशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में इस साल तक तो हम इसका काम ख़त्म कर लेंगे, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फरवरी तक, फरवरी और मार्च के बीच में, क्योंकि इस टाइम फूलों का महीना होता है और उन दिनों में ये फिल्म अगर हम शुरू करें, शूटिंग इसकी शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब अभी इसमें टाइम लगेगा कहने का? हाँ, अभी अगर हम शूटिंग के लिए जाते हैं तो हमें बैकग्राउंड कुछ नहीं मिलता, धुंधला बैकग्राउंड मिलता है। तो शूटिंग का जो उत्तराखंड का जो बेस्ट जो समय होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। आसमान खुला होता है, आप दूर तक व्यू दे सकते हैं, या फिर फरवरी मार्च के बीच में। तो वो उसके लिए हमें ब्यूटी अच्छी मिल जाती है। ब्यूटी अच्छी मिल जाती है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, बहुत सारी फिल्में आपने बना रखी हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ कि ये डोर ममता की है, नंदू है, कुछ हिंदी फिल्में भी हैं इसमें, तू भी पागल मैं भी पागल, बावरी बकी बात की, इस तरीके की है ना, चोली नंदू की, बोजी है ना, वोट फॉर बगोट, जी, जी। ये भी आपने बनाई है। बहुत सारी फिल्में हैं इसमें। और जोग संजोग, क्या लगता है कि गढ़वाली फिल्मों को लेकर? गढ़वाली फ़िल्मों को लेकर अब जितनी फ़िल्में देखी बनाई गई हैं, चल रही हैं, लोग भी बना रहे हैं, लेकिन अभी कभी न कहीं कुछ न कुछ कमियां तो हैं ही, कि लोग थिएटर तक बहुत कम अभी उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि शायद वो या तो वो करैक्टर नहीं मिल पा रहे, जिस तरह कोई अमिताभ बच्चन हमें नहीं मिल पा रहा, कोई अक्षय कुमार नहीं है, कोई ऐसा करैक्टर नहीं है कि जो रोए तो लोग रो पड़े, इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग वाला जो करैक्टर हमारे पास अभी नहीं है। तो लगे हुए हैं हम लोग प्रयास में, कुछ हैं हमारे बीच में, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब धीरे धीरे होगा, अभी तो बचपना चल रहा है इसका। नहीं, अभी आप तो मान रहे हैं कि चलिए बचपना चल रहा है गढ़वाली फिल्मों का, लेकिन गढ़वाल के लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा रहे हैं। उनको लेकर आपका क्या मानना है? क्या वो कभी अपनी भाषा की फिल्मों की तरफ उनका रुझान कैसा रहता है? देखो सर, ये तो गैम्बलिंग है और पैसा का खेल है सारा। जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो ज़रूर वो नाम लेंगे, हैं। अगर पैसा रिटर्न नहीं होगा, सपोज़ कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ लगाया। अभी फिल्मों में आप देखिए कि हिंदी फिल्मों में 50 करोड़ से नीचे कोई फिल्म बन ही नहीं रही है, लेकिन उसको रिटर्न भी तो मिल रहा है। तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी इन्वेस्टर बहुत हैं, फाइनेंस करने वाले बहुत हैं, पर यही डर लगा रहता है कि रिटर्न कैसे करेंगे उसको। तो जब ये रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में भी बनने लगेंगी।
नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो हमारे कलाकार हैं वो बॉलीवुड में है, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नाम भी हैं, उनका रुख क्यों नहीं होता गढ़वाली फिल्मों की तरफ? रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वो वही कि पैसा रिटर्न नहीं है। अगर कई बार ऐसा है, जैसे आप फिल्म कर रहे हैं, कोई बड़ा नाम आपके साथ में जुड़ जाए, भले ही थोड़े समय के लिए, तो क्या संभव है? देखो संभव तो है। अब देखिए ऐसा है ना कि वहाँ उसको 10 लाख रुपए पर डे मिल रहा है ना। गढ़वाली फिल्मों में हम तो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि रिटर्न नहीं है। जब रिटर्न आने लग जाएगा तो देने लग जाएंगे उनको, तो बड़े नाम अपने आप जुड़ जाएंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के कलाकार हैं बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका रुख अपनी भाषा की तरफ नहीं होता। दूसरी एक प्रॉब्लम और है हमारे उत्तराखंड में, वो है भाषा की प्रॉब्लम। कि टिहरी वाली भाषा अलग है, पौड़ी वाली अलग है, जौनसार अलग है, कुमाऊँ अलग है। अगर आप पौड़ी की भाषा के लेके बनाते तो उसके व्यूअर्स सिर्फ पौड़ी तक ही सीमित हो जाते हैं। टिहरी के लेके बनाते हो तो सिर्फ टिहरी तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये मर्ज होना शुरू हो गया। अब आप देखिए कि हमारे पौड़ी में टिहरी के गाने बहुत सुने जाते हैं, टिहरी में पौड़ी के गाने बहुत सुने जाते हैं। जबकि एक टाइम ऐसा था कि पौड़ी में सिर्फ पौड़ी के ही गाने सुनते थे और पौड़ी के ही आर्टिस्टों को सुनते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब ये धीरे धीरे मर्ज होने लगा। आने वाला समय अच्छा लग रहा है। आने वाला समय अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिल्मों का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है मॉल में, और बड़े बड़े इस तरीके से टिकट भी महंगे हो रहे हैं, तो गढ़वाली फिल्मों की तरफ क्या लग रहा है कि रुझान बना पाएंगे? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थिएटर में हम लोगों को ये आती है कि हमारी फिल्मों को स्क्रीन नहीं मिल पाती है। स्क्रीन इसलिए नहीं मिल पाती है कि भाई एक हफ्ते के लिए अगर उसने गढ़वाली फिल्म लगा ली, उत्तराखंड की फिल्म लगा ली, तो उसको इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। वहीं अगर वो सलमान खान की या शाहरुख खान की या अक्षय कुमार की फिल्म लगाता है तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर दूसरा है, कंडीशन ये है कि पहले तो किराए पे हॉल मिल जाते थे कि आपने किराया दे दिया, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब यूफा सिस्टम है भाई, एक आपकी चिप जो है वो बॉम्बे में लग जाती है, उसको कितने बस 700 स्क्रीन चाहिए, 800 स्क्रीन चाहिए, उतने में वो फ्लैश हो जाता है। तो सब कुछ ऑन ईयर है इस वक्त। वो अभी हमें उत्तराखंड को नहीं मिल पाया। तो उसके लिए क्योंकि पैसा बहुत लगता है उसमें, और इतना पैसा वही है कि जब रेवेन्यू वापस नहीं मिलेगा तो इन्वेस्ट कौन करेगा, वही एक तो प्रदर्शन भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, वो तो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या भी। जैसे सरकार ने फिल्म नीति बनाई है, आप तो क्योंकि लगातार जुड़े हैं इस विधा से और इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, ये जो फिल्म नीति है हमारी सरकार की, ये हमारे कितने काम आ रही है? बिल्कुल काम नहीं आ रही है। सरकार को नीति में सबसे पहले नीति तो ये बनानी चाहिए कि उत्तराखंड की जो फिल्म होगी वो उत्तराखंड में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सपोज़ कि एक नई फिल्म अगर किसी की रिलीज़ हो रही है तो चाहे किसी की भी फिल्म लग रही हो वो उतर जाए, और उसकी जगह बेशक आप 2 दिन दो, 3 दिन दो, हैं, या 1 दिन दो, इतना रिस्पेक्ट उत्तराखंड की फिल्मों को पहला मिलना चाहिए कि जितने भी थिएटर उत्तराखंड में है उसमें उत्तराखंड की जो हम रीजनल लैंग्वेज की पिक्चर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाए। ये कानून बनना चाहिए और ये मस्ट होना चाहिए। ये मस्ट होना चाहिए। तो कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई इस तरफ, कभी जो गढ़वाली फिल्मकार हैं, क्या कभी सरकार से या मुख्यमंत्री से या किसी आप ऐसे सचिव से? बहुत बार उठाई। फिल्म नीति देखो, आपने देखा कई बार भंग भी हुई है। एक बार उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म नीति विभाग का अध्यक्ष बनाया था, तब भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा क्यों, क्या हम हमारे इधर कोई वो है नहीं है क्या? हमारे यहाँ भी तो आर्टिस्ट हैं, आप उनको लीजिए, उनको लेके, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का अगर फिल्म नीति का या हमारे फिल्म बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा या जो बड़ा लीडर है वो अगर उत्तराखंड का होगा तो उसे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पता है, उसे सारे कलाकार पता है, उसको पता है किसने क्या कितना काम किया है, तो यहाँ का होना चाहिए ना। अगर आप बाहर का बनाओगे तो डेफिनेटली, हमने बहुत बार ऐसे आवाज़ उठाई है। एक बार रामानंद सागर भी यहाँ कुछ बना रहे थे तो उसके लिए आवाज़ उठाई है, और उन्होंने क्या किया कि बजाय उसको सुधारने के फिल्म नीति भंग कर दी, फिल्म विभाग ही भंग कर दिया। तो ये तो गलत है ना कि हमारी नहीं सुननी है और अपनी चलानी, तो ये तो गलत है।
अच्छा, अभी ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करते हैं तो अभी अक्षय कुमार को बना दिया, वो मिलने आए, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार आ रहा हूँ उत्तराखंड में, और पहली बार में ही उनको हमारी जो सरकार है वो तुरंत कह देती है कि आप हमारे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो इस पर क्या कहना है? मतलब हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम है, जैसे अभी जुबिन नौटियाल का भी नाम है, और भी कई लोग हैं, है ना, जो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। और तो आपको क्या लग रहा है कि कोई भी अगर आ रहा है जिसका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है और पहली बार उसका पदार्पण हो रहा है उत्तराखंड में, उसको जानकारी भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम ब्रांड एम्बेसडर उन लोगों को बना दे रहे हैं, अपने लोगों को हम कभी प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे मित्र हैं घनानंद जी, अभी वो इसके संस्कृति के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बनाए थे, अभी तो नहीं है। हाँ, बनाए गए थे। उन्होंने एक सिर्फ छोटी सी ये बात बोली थी कि अगर मैं सांस्कृतिक राज्य मंत्री हूँ तो मेरे ऑफिस में उन कलाकारों की फ़ोटो लगा दो, चंद्र सिंह राही की फ़ोटो लगा दो, केशव निरागी की फ़ोटो लगा दो, है ना, गोपाल बाबू गोस्वामी की फ़ोटो लगा दो। उनकी फ़ोटो तक नहीं लगी उन्हें। नहीं नहीं, उनकी फोटो सरकार क्यों लगाएगी? उनका कार्यालय तो वो खुद लगा सकते थे, घनानंद जी। तो उन्होंने तो वही तो बोला कि मुझे फोटो नहीं, इतना तो बजट दो मुझे कि मैं उनकी फोटो लगा। उन्होंने बजट ही नहीं दिया। वो तो इतना नहीं, कि इतना अगर नहीं कर सके हो तो फिर बाकी उम्मीद हम क्या कर क्या सकते। लग रहा है कि जो उनका कार्यकाल रहा, जितना भी रहा, कुछ किया उन्होंने? कर ही नहीं पाए वो। कारण यही है कि सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला है। सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। उनका बड़ा नाम है, बिल्कुल, हाँ है ना, हाँ और बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जी जी जी, है ना। हाँ जी। तो ये तो वो मानते हमेशा कलाकारों के बारे में सोचते हैं, कलाकारों की ही बात करते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे जब जब उनको संस्कृति का ही राज्य मंत्री नाम बना आपका भी है काफी, है ना, है। नाम आपका भी रहा है उस समय पुराने कलाकारों में। हाँ, हम कर पिछले जब देखो 30-35 साल से काम कर रहे हैं तो जनता तो खैर जानती है इसके बारे में। पर ये है कि हाँ, सपोर्ट तो सबका चाहिए जी, बगैर सपोर्ट का जो है कुछ भी नहीं है। और एकजुट और एकमुठ होने की बात जो है वो ज़रूरी है। जितने भी हमारे, चाहे वो शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, वो उत्तराखंड के लिए कम से मतलब आप लोग पकड़ नहीं बना पा रहे, कलाकार इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, नामी कलाकार हैं, गढ़वाली उसके फिल्मों के, और इतने आपने काम किए हैं, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं सरकार में, ठीक है, उनको एक सम्मानित करने के तौर पे ही उनको वो दे दिया गया है कि आपको हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए अगर बात हो रही है तो कुछ काम ही नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? पता नहीं। अब ये तो कारण वही जाने। कन्हैयालाल दंडियाल जी उत्तराखंड के साहित्य के भीष्म पितामह माने जाते हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि चंडीगढ़ में एक कवि सम्मेलन था। उस कवि सम्मेलन में उनको महासम्मान दिया गया, उनको शॉल दिया गया, उनको ये दिया गया, मतलब मंच पर ऐसा लगा कि जैसे कि पता नहीं भगवान है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, यकीन मानिए, शाम को हमें होटल तक जाने के लिए गाड़ी की बंदोबस्त नहीं थी। हम लोग पैदल जा रहे थे अपने उस सम्मान के साथ में, अपने बुके हाथ में ले रखे थे, गले में सम्मान था, हाथ में वो ट्रॉफी थी, और लेके हम जो है पैदल पैदल जा रहे। इतना नहीं उनसे हो पाया कि इनको होटल तक के लिए कम से कम गाड़ी। तो सब ये मंचों तक का सम्मान तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा कि भाई इतना सम्मान मुझे नहीं चाहिए कि सिर्फ मंचों तक ही आप मुझे सम्मानित करें। सम्मान हो तो पूरा सम्मान हो। सम्मान हो तो पूरा सम्मान हो। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इन फिल्मों का अभी तक का क्या रहा भविष्य, कि ये फिल्में कहाँ पे उपलब्ध हैं या किस तरीके से लोग इनको देखते हैं उस समय? ये फिल्में पहले छोटे फॉर्मेट में बनती थी, यानी डीवीडी और सीडी में बनती थी, तो उसमें अवेलेबल थी। अब ये सारी फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। पहले क्या होता था, इन सब के प्रोड्यूसर अलग अलग होते थे, कि अलग अलग कंपनियां होती थी, अलग अलग प्रोड्यूसर होते थे, उनकी डीवीडी भी बिकते, तो हमें पे करते थे वो। लेकिन अब तो फॉर्मेट ही चेंज हो गया है डीवीडी का। तो अब जितने भी प्रोड्यूसर हैं, अगर वो यूट्यूब के लिए पिक्चर बना रहे हैं या फिर बड़े फॉर्मेट के लिए बना रहे हैं, तो मेरी जो है ये भूमि पहली बड़े पर्दे की फिल्म है। इससे पहले मैं एक्ट कर चुका हूँ फिल्मों में। अभी बथों फिल्म में मैंने एक्ट किया है। एक्टिंग मैंने बहुत सारी फिल्मों में की है, लेकिन एज ए निर्देशक, एज ए राइटर, ये एक बड़ी फिल्म है। ये बड़ी फिल्म है। अभी मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से कमाई की अगर हम बात करते हैं
क्या उस टाइम ये इतनी सीडी डीवीडी चलती थी, बिक जाती थी, जो रेवेन्यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो जाता था? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब ये नंदू की बोजी है, ये नंदू की बोजी बहुत बिकी थी, जबकि इसका 108 रुपये प्रिंट आउट था, इसका MRP प्रिंट था इसका। उस टाइम नंदू की बोजी, बुआरी बकी बात की, जितनी भी फिल्में हैं तो बहुत चली यार, बहुत उन्होंने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया इससे। अच्छा, कमाई हुई है हाँ मतलब हाँ बिल्कुल हुई है उस जमाने में। उस टाइम में। लेकिन अब जैसे यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं, तो यूट्यूब अपना चैनल है, उसमें आपने फिल्म बनाई, उसमें अपलोड कर दी, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा? क्या लग रहा है कि उससे बहुत कम है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है। हाँ इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। अभी हमने एक हफ्ताली से एक फ़िल्म बनाई थी, उसको मेरे ख्याल में 3 साल हो गए बने हुए, और उसमें से करीब 7-8 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, और अभी तक मात्र 50,000 रुपये की रेवेन्यू जो है जनरेट हुई है। तो बहुत टाइम लगेगा इसको कवर करने में। बहुत टाइम लगेगा। लिस्ट ऑफ मूवीज गढ़वाली डायरेक्टेड और रिटन बाय कृष्णा भगोट सिंस 2002 टिल डेट, आज तक 24 फिल्में आपकी हैं। जी जी ये बड़ी बात है। जी। और अब भूमि की तैयारी है। भूमि बेसिकली भू कानून को लेकर आप बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऑडिशन इस समय चल रहे हैं, जो लोग ऑडिशन में भाग लेना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। और भगोट जी का नंबर मैं दे दूंगा आपको, और जिन लोगों को ये निःशुल्क है बिल्कुल जी, हम ये आपके हाँ। साथ किसी से कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं। ये जितने भी ऑडिशन जहाँ भी हो रहे हैं, और सब जगह होंगे अलग अलग। अभी हमने कोटद्वार में किए, हमने दिल्ली में किए, अभी इसके बाद हम रुड़की में करेंगे, ऋषिकेश में करेंगे, और पटियाला है, जालंधर है, कुरुक्षेत्र है, ऐसे अलग अलग शहरों में हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा, अलग अलग शहरों में ऑडिशन करें। इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा है इस फिल्म में, क्योंकि भू कानून है, पूरा आंदोलन है, और काफ़ी सारा मतलब भीड़ भड़ाका है इसमें, तो आर्टिस्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम अलग अलग स्टेट में इसको जा रहे हैं। जी जी। तो अभी कोटद्वार में क्या स्थिति है? अगर जैसे आपने कोटद्वार में किया, कोटद्वार में हमें अच्छे आर्टिस्ट मिले, करीब 25 वो वहाँ पे हमारे ऑडिशन हुए, 25 बच्चों ने दिए, और वहाँ से भी हमें मिलेंगे, मतलब 25 में से कम हमें जो है 7-8 तो अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएंगे। मैं अगर युवाओं की ही बात करता हूँ, युवा उत्तराखंड में बेरोजगारी की बातें करते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और उनका रुझान जो है कि वो नौकरियों की तरफ है, सरकारी नौकरियों की तरफ है, या अपने दूसरे काम की तरफ है। अब फिल्मों को लेकर अब युवा क्या सोचते हैं? उनको लग रहा है कि फिल्मों में एक फ्यूचर है। देखो सर, अलग अलग तरह की मेंटलिटी के लोग हैं, जो अगर जॉब करना चाहते हैं वो जॉब करेंगे, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस, जो आर्टिस्टिक। एक जमाना था जिस समय आप आए होंगे, उस समय फिल्मों का दौर होता था, लोग अच्छा मानते थे फिल्म वालों को कि फिल्म वाले तो पता नहीं कितनी बड़ी चीजें हैं, है ना? ऐसा हम भी सोचते थे। लेकिन अब ये ऐसा लगने लगा कि फिल्म वाला मतलब यार कुछ ठीक ठाक सा नहीं है, तो युवा भी सोचने लगे कि फिल्मों में जाना क्या भविष्य उनका उसमें बन सकता है। नहीं, सिर्फ गढ़वाली उत्तराखंडी फिल्मों में तो नहीं आ रहे हैं, बाकी बॉम्बे तो सब लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं ना। अच्छा, वहाँ पे हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बॉम्बे में अभी मैं जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे पहाड़ी हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारा फ्यूचर है तो स्ट्रगल कर रहे हैं। पहाड़ में अब रेवेन्यू करना नहीं, इसलिए तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रगल करते नहीं। इन फिल्मों को लेके आपको क्यों लगता है कि ये फिल्में उतनी बड़े पर्दे पर सक्सेस नहीं जुटा पा रही? वही तो प्रॉब्लम है कि स्क्रीन अब इतना पैसा लगाएंगे कहाँ से सर? आप ये बताइए कि आप लोगों का प्यार की अगर मैं बात करता हूँ, क्या बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं मतलब गढ़वाली? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर, कि क्यों नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन सवाल यही कि जब लगेगी, जब स्क्रीन मिलेगा तभी तो लोग जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि हमारी फिल्मों का एक मेथड होता है कि जो फिल्में देखने के लिए जाते हैं, सपोज कि पहला बैच गया शो का, पहला शो हो गया, जब वो बाहर निकलता है तो उसके व्यूज़ क्या हैं, उसके आधार पर ही लोग तय करते हैं। अगला जो है तय करेंगे। अगर वो बाहर आके बोलेगा फिल्म बेकार है, तो उसके बाद वो फिल्म जो है उतर जाएगी। अब वही लोग अगर बाहर आके सब लोग बोले 98% के रेशियो का, उनको बोलना चाहिए कि हाँ ये फिल्म अच्छी है। जब फिल्म अच्छी होगी तो फिर दूसरा शो भी चलेगा, नहीं तो एक ही शो में बंद हो जाएगी वो।
तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तो चलिए ये तो सभी के साथ है, लेकिन हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं इस चीज को लेकर, और आप तो सब्जेक्ट ही ऐसा लेके आए हैं उत्तराखंड में जो इस समय सबसे ट्रेंड पे चलने वाला है, ये भू कानून, और लोग डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी आपको पता ही है क्योंकि आप लगातार देख ही रहे हैं। बहुत सारे नाम है उत्तराखंड में, और अभी पवनदीप राजन एक नाम है, वो बड़ा अच्छा पॉपुलर भी हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉपुलर नहीं हो पा रही हैं लोग, बाहर ही जाके पॉपुलर हो रहे हैं, है ना। हमारे लोगों का क्या उनको प्यार नहीं मिलता इस तरीके से? नहीं प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बल्कि ये लगा लो कि जब अपने उत्तराखंड को तो छोड़ो कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी अब बहुत प्यार मिलता है, पूरे उस दुनिया का प्यार मिल रहा है, दुनिया का प्यार मिलता है। और यहाँ भी उनको बराबर जो है अभी उनका एक, बल्कि छोटे छोटे जो क्लिप मेकिंग बनाते हैं ना, कभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे। अच्छा आज भी देखो जब उत्तराखंड के जो गाने बजते हैं उसमें बिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो प्यार तो मिलता ही है उनको। अच्छा, उत्तराखंड का अगर गढ़वाली गाने हैं तो उनमें अच्छा प्यार मिल रहा है। बिल्कुल, जो अच्छा है उसको तो अच्छा मिलता ही है ना, और जो खराब है उसको कहाँ से अच्छा मिल जाएगा। पर ये है कि जो परफेक्ट होके आते हैं, जो अच्छा बनाते हैं, उनको अच्छा प्यार मिलता है उनका। अगर हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत कहीं ना कहीं पहचान खोता जा रहा है, लग रहा है आपको? आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारी एल्बम आ रही हैं जिसमें भोजपुरी ट्यून ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हाँ, ये बहुत दुखद विषय है हमारे उत्तराखंड के फोक के लिए। क्या हो गया है कि सबको डीजे चाहिए। जितने भी जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, अब नरेंद्र सिंह नेगी जी को ले लो, आज तक उन्होंने कोई डीजे गाना नहीं गाया और सर्वश्रेष्ठ कालजय जो है माने जाते हैं। आज भी जब कोई बस में जा रहा है या अपनी कार में जा रहा है तो वो गाने उन्हीं के सुने जाते हैं, सैड सॉन्ग भी है। तो वो कल्चर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारा फोक जो है बहुत टिपिकल फोक है, बहुत सारे लोग उनको बजा ही नहीं सकते, वैसे उन वाद्य यंत्रों को उस स्टाइल से बजाने वाले भी नहीं हैं अब, क्योंकि कंपोजिशन ही ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। जो फोक की कंपोजिशन थी, अब वही हरियाणा, बिहारी, पंजाबी उसी को लेके वो गाना कंपोज कर रहे हैं, और हल्का फुल्का उनको चाहिए कि बस 1 मिनट या 1.5 मिनट हिट होना चाहिए बस। मतलब वो शादी में बजने लायक हो जाए कि उस पे लोग डांस कर लें टूट के। बिल्कुल, हाँ, है ना, बिल्कुल। जबकि गढ़वाली जो गीत संगीत है वो बड़ा एकदम ऐसा है, धीमे 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 ना, उसमें सुबह से शाम तक आप डांस करते रहो तब भी थकान नहीं होगी, है ना। पंजाबी गाने पे या किसी भोजपुरी गाने पे आप एक गाने पे डांस कर लोगे तब आपको पसीने आ जाएंगे, ऐसी स्थिति। एक चीज़ मैं मैसेज आपके चैनल के थ्रू लोगों को देना चाहता हूँ, और जो इस तरह के गाने सिंगर्स हैं उनको भी देना चाहता हूँ, कि जो वेस्टर्न बीट है सर, जब ये वेस्टर्न बीट बजती है तो आपके पैर ऐसे ऐसे करते हैं, डिक 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 डिक, है ना। लेकिन जब हमारा फोक बजता है तो उस टाइम आपका सर ऐसे झूमता है। तो मेरा कहना है इनसे ये है कि जो पैरों की चीज़ है सर उसे पैरों में ही रहने दो, और जो सर की चीज़ है उसे सर में ही रहने दो। जी, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि जो पैरों की चीज़ है वो पैरों में ही रहने दो, है ना, जो सर की चीज़ है वो सर में सही रहेगी। ठीक है। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ किशन गौड़ जी कि ये अब इतनी सारी तैयारी हो गई है आपकी, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं हमें, और इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है और बहुत खर्चा भी होता है। जी। पूरी फिल्म का बजट कितना होगा? पूरी फिल्म का जो बजट होगा ये 2-2.5 से 3 करोड़ तक का ये बजट हम लेके चल रहे हैं इस फिल्म के लिए। वो इसलिए कि हो सकता है ये आखिरी फिल्म हो मेरी भी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में बना चुका हूँ। ये फिल्में शायद हो सकता है कि हम लोग पैसा नहीं लगाते हैं फिल्मों में, है ना, तो शायद इसलिए नहीं चल पाती हैं। शायद हम लोग को जो कमियां, जितनी कमियां हमारी आज तक की फिल्मों में, हमारी 30-35 फिल्में थिएटर फिल्में हैं आज तक उत्तराखंड की हैं, और इतनी फिल्में मैंने भी बना चुका हूं। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट है कि इसमें वो सब कुछ लगा के देखते हैं, मतलब जो कुछ भी लोग बोलते हैं कि इसमें ये नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें ये नहीं था। इसकी स्क्रिप्ट बहुत ज़बरदस्त है ना, बॉलीवुड स्टाइल में इसकी स्क्रिप्ट है, और इसमें जितने भी टेक्नीशियन हैं बहुत अच्छे टेक्नीशियन, मतलब हर कमी को पूरी करने के लिए ये झोंका जा रहा है। अब जनता का रिजल्ट देखना है कि अब इसको देखकर जनता क्या बोलती है। जनता क्या बोलती है? जी, एक चीज़ है कि कई बार मतलब बहुत ज़्यादा बजट की फिल्में भी नहीं चल पाती। जी। उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? कहानी कमज़ोर है? कहानी कमज़ोर है, सिचुएशन वो नहीं होती है कई बार।
अब एक गाना है "ऐ जाए भनमती पाव बजारा", वो गाना पहले राही जी ने गाया, नहीं चला। उसके बाद एक दीवान जी थे, उन्होंने गाना गाया, नहीं चला, वही धुन थी। वही इस गाने को जब अनिल विष्ट गाते हैं तो वो सुपर हिट हो जाता है। अब इसमें आप कहाँ कमी बोलेंगे? तो कई बार कुछ समय का भी ये होता है कि अब किस मूड के आर्टिस्ट हैं, वही लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपके पहले दर्शक जो हैं, वो किस मूड के बैठे हैं, अगर उसी मूड के आपने फिल्म दे दी उनको, जिस मूड के वो दर्शक हैं, तो वो फिल्म हिट हो जाएगी। और उस मूड के दर्शक नहीं है तो फिर तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो वो लक है कि वही उसी मूड के अगर दर्शक हमें मिल गए तो फिल्म हिट हो जाएगी। तो अगर मैं बजट की बात कर रहा हूँ, बजट अब इसमें फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? फाइनेंस का देखो, अभी बहुत सारे फाइनेंसर्स उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में है। अब ये कौन कौन से फाइनेंसर्स आगे आएंगे, मैंने कहा इसको बिल्कुल हम बॉलीवुड स्टाइल में बना रहे हैं। जिस तरह बॉलीवुड के फाइनेंसर्स होते हैं, उसी तरह के फाइनेंसर भी इसमें लिए जा रहे हैं। उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि भाई ये है, अब ये देखना है कि कितने फाइनेंसर्स आगे आते हैं। क्या लग रहा है अभी जिन लोगों से बातचीत हुई है आप लोगों की, मतलब क्या रुझान है? हाँ, रुझान तो पॉजिटिविटी आ रही है, मिल ही रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि अभी तो ऑडिशंस करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी और भी है हमारे। तो उसके बाद भी, क्योंकि फाइनेंसर का काम सेकंड स्टेप में किया जाता है, पहले अपनी होमवर्क पूरा तैयार होता है सबका, ताकि फाइनेंसर के बाद जब हम जाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके जाते हैं कि भाई ये हमारी शूटिंग लोकेशन है, ये आर्टिस्ट हैं, ये सब पूरा कुछ लेके जाना पड़ता है। तो अभी तो शूटिंग के लिए अभी जैसे क्या है कि उत्तराखंड प्लस पूरा उत्तराखंड में शूट करेंगे हम, इसको जौनसार में शूट करेंगे, इसको हम कुमाऊं में शूट करेंगे, और ख़ास तौर पर कुछ फाइट सीक्वेंसेस में है वो हम बॉम्बे में शूट करेंगे, फाइट सीक्वेंस सिर्फ। हाँ, फाइट वाले जो सीन है वो बॉम्बे में शूट हो जाएंगे और बाकी यहाँ पे है। तो अगर हम वैसी बात करते हैं कि जो बड़ी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में, तो वहाँ से जब हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े स्टार आते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उसके बाद में उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दे दी जा रही हैं कि आप इतना हम कुछ कर देंगे। अभी क्या है सरकार का पैसे को लेकर और सुविधाओं को लेकर अभी आप लोगों का मतलब? जैसे नीति के हिसाब से वो सब्सिडी 30-40% की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान है। तो अभी जाते हैं उनके पास, देखते हैं कि वो क्या उनके प्रोसीजर हैं कि किस तरह से वो सब्सिडी देंगे हमें, और ये परमिशन वगैरह कहाँ से कैसे मिलती है, कौन सी परमिशन मिलती है, वो सब अभी सरकार तक हम पहुँचे नहीं हैं। तो अभी हम होमवर्क करते हैं, फिर फाइनेंसर तक पहुँचेंगे, फिर सरकार तक पहुँचेंगे, वो थर्ड स्टेप होगा। नहीं, इसमें नहीं, ये नहीं लगता कि कहीं गढ़वाली फिल्मों को लेके या जो हमारी यहाँ की फिल्में हैं उनके सरकार का रुझान उस हिसाब से नहीं, या हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं? सरकार की मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें आती हैं। हाँ, क्योंकि हम तो जब भी गए हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सरकार की तरफ से। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कभी निगलेक्ट किया हो कि नहीं जी ये नहीं कर सकते। शायद अगर हम लोग जाएं ना सरकार के पास तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों की इसका मतलब वीकनेस है कि हम नहीं पहुँच पाते वहाँ। हाँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार ने जेब से कुछ भी नहीं देना है ना। उन्होंने जो कुछ भी करना है, एक परमिशन ही तो देनी है, थोड़ा सा सब्सिडी, जो कानून ऑलरेडी बन चुके हैं, कोई नया कानून तो बनाना नहीं है, ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, उन्हें आप कैश कीजिए। मुझे लगता है कि ये जो इस विभाग का पैसा सारा लैप्स ही होता होगा। अच्छा, लोग पहुँचते नहीं है, तो इसलिए वो जैसे बजट। आपने गन्ना भाई की बात की है, हाँ, तो उनका क्या है अभी, मतलब क्या कुछ चल रहा है? मालूम नहीं, मैं काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई है। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल में चुनाव वगैरह की कोशिश कर रहे थे, शायद टिकट वगैरह नहीं मिला उनको, तो वहाँ तक। फिर उसके बाद में अभी लगे वो तो काम तो खैर कार्यकर्ता तो हैं ही, वो काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों का कोई मंच नहीं इस तरीके से, जो फिल्म मेकर हैं कुछ, जैसे मुंबई में बना रखे हैं सबके प्रोड्यूसर हैं या कोई डायरेक्टर हैं, इस तरीके का कोई गढ़वाली फिल्मों वालों का मंच है? नहीं, हमारी फिल्म ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं है जो प्रॉपर तरह की हो। बाकी बनी हुई है छोटी छोटी तो बहुत सारी बनी हुई है, पर ऐसी कोई बड़ी छत नहीं है जिसके नीचे सब लोग आ जाए। क्या लग रहा है कि अगर बड़ी छत बन जाती है तो कुछ? तो बिल्कुल होना चाहिए, बननी चाहिए, बड़ी बड़ी छत बननी चाहिए, और सब लोग उसमें जो है काम करना चाहिए, ताकि हम एक आदमी बोलता तो धीरे से बोलेगा, 100 आदमी बोलेंगे तो आवाज़ ऊंची
जाहिर सी बात है जो ऊंची आवाज़ होगी। अभी आप लोगों का क्या लग रहा है कि मतलब उत्तराखंड में इस चीज़ को लेके भविष्य है या अभी हम शुरुआती दौर में चल रहे हैं? नहीं सर, भविष्य तो है, उत्तराखंड का भविष्य तो मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं गाँव-गाँव घूम रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और क्योंकि जो उद्योगपति हैं उनसे भी मिल रहा हूँ, जो बड़े-बड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं कि सब सोचना शुरू कर दिया उन्होंने उत्तराखंड के बारे में। आज सोचना शुरू कर दिया, कल पहला कदम रखेंगे, परसों से काम शुरू हो जाएगा। तो भविष्य तो अच्छा है उत्तराखंड का। नहीं नहीं, भविष्य फिल्मों का। फिल्मों में भी वही है कि लोग काम कर रहे हैं। अभी लेकिन एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कोई कर रहा है तो कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा आपने बनाया नहीं, मंच नहीं आपका तैयार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुटबाजी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये तो कहीं भी अच्छी नहीं रहती है, चाहे किसी भी विभाग में हो, चाहे कहीं भी डिपार्टमेंट में हो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये अलग गुट है, ये अलग गुट है, ये अलग गुट है, ये अलग गुट है, ऐसा नहीं। सब वही एक छत के नीचे सबको, और सब आर्टिस्ट हैं, सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए आगे। कृष्णा भगोट जी, अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, दर्शकों के लिए कोई संदेश की भूमि जो आ रही है आपकी, अभी तैयारी चल रही है और आने वाले समय में हम तो शुभकामनाएं देंगे कि आप बेहतर फिल्म बनाएं, उत्तराखंड को एक अच्छी फिल्म मिले। तो अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सर, ये भूमि जो फिल्म है हमारे पास अगर भू कानून नहीं होगा तो आपकी जो ज़मीनों का क्या हाल होने वाला है और किस तरह से आपके घर घर में गुंडे घुसने वाले हैं, ये इस फिल्म में दर्शाया गया। ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। जी। तो शुभकामनाएं आपको भूमि के लिए, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड परिवार की ओर से। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उन सबको भी क्या है, भगोट जी का जो संदेश है वो ये है कि भू कानून जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है उत्तराखंड में, लगातार आवाज़ उठ रही है, तो उसी को लेकर ये फिल्म बना रहे हैं। तो आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें और बने रहें, देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।